नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है लाउवे इक्वेशन, जो कि पिछले टॉपिक ब्रैग इक्वेशन के कंटिन्यूएशन में है। अब लाउवे इक्वेशन की ज़रूरत आपको इसलिए पड़ी क्योंकि जो क्रिस्टल है आपका वो त्रिविम है और उससे जो डिफ्रैक्शन होगा वो तीनों दिशाओं में ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर यदि एक्सेस माने जाएं तो तीनों दिशाओं में विवर्तन प्राप्त होगा। अब चूंकि ब्रैग समीकरण द्वारा आपको तीनों दिशाओं में समीकरण प्राप्त नहीं हो रही थी, तो लाउवे ने क्या सजेशन दिया कि तीनों अक्षर से अलग अलग समीकरण आपको प्राप्त होनी चाहिए। अब उसके लिए हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक्स दिशा में, कि मान लिया एक्स दिशा में परमाणुओं का एक पीरियोडिक एरे आपको दिया गया है और जिनके बीच की दूरी आपकी स्मॉल a है। किस तरह से कि ये आपके दो परमाणु हैं और इसी तरह से आगे और भी हो सकते हैं। एक्स दिशा की बात कर रहे हैं, इनके बीच की दूरी आपकी स्मॉल a है। आपतित जो एक्स किरण है उसको हमने S0 वेक्टर और जो विवर्तित किरण है उसको हमने S वेक्टर से डिनोट कर दिया है। इसी तरह से आगे भी परमाणु हो सकते हैं, बट हम दो परमाणु से ही उसका अध्ययन कर लेंगे। आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण अक्ष से अल्फा 0 है और विवर्तित कोण कितना है, अल्फा है। ये परमाणु A है, ये परमाणु D है। अब इन किरणों के मध्य पथांतर कितना होगा, पहले आपको वो ज्ञात करना है कि दोनों किरणों के मध्य पथांतर का मान क्या है। तो इसके लिए बिंदु A से एक लंब इस किरण पर डालेंगे और बिंदु D से एक लंब इस किरण पर डालेंगे। मान लिया ये बिंदु C है और मान लिया ये बिंदु आपका B है। तो जो पथांतर होगा दोनों किरणों के मध्य, इट विल बी AB माइनस DC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, इन दोनों किरणों के मध्य पथांतर कितना होगा, AB और DC। AB का मान कितना होगा, AB इक्वल टू A वेक्टर डॉट S वेक्टर, क्योंकि ये विवर्तित किरण के लिए है और ये जो दूरी है आपकी ये क्या है, A वेक्टर है। तो AB का मान यहाँ से निकल जाएगा A वेक्टर और S वेक्टर से, और जो DC का मान होगा इट विल बी A वेक्टर डॉट S0 वेक्टर। DC का मान A वेक्टर और ये क्या है आपका S0 वेक्टर। इसलिए पथांतर का मान हो जाएगा A वेक्टर डॉट S वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट S0 वेक्टर। इसको हम लिख सकते हैं A वेक्टर डॉट S वेक्टर माइनस S0 वेक्टर। और ओपन कर लीजिए, A cos अल्फा माइनस A cos अल्फा 0। इससे A वेक्टर डॉट S वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, A cos अल्फा, और A वेक्टर डॉट S0 वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, A cos अल्फा, क्योंकि यहाँ पर कोण अल्फा है और यहाँ पर कोण अल्फा 0 है। अब संपोषी व्यतिकरण की बात करें कि यदि विवर्तित जो किरणें हैं उनके मध्य संपोषी व्यतिकरण है, तो जैसे कि पिछले लेक्चर में बताया गया था, वो लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। पथांतर का मान लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो इस तरह से x दिशा के लिए आपको ये समीकरण प्राप्त हो गई है, A cos अल्फा माइनस A cos अल्फा 0 इक्वल टू H डैश लैम्डा डैश। अब इसी प्रकार से आप y तथा z दिशा में भी परमाणुओं का आवर्ती व्यू मान सकते हैं और उनके लिए आपतित और विवर्तित कोण
यदि y दिशा में बीटा और बीटा 0 हैं और z दिशा में गामा और गामा 0 है, जैसा कि आपने x दिशा में माना था अल्फा 0 और अल्फा। तो इस समीकरण को फॉलो करते हुए हम y तथा z दिशा में जो विवर्तन होगा उसके लिए समीकरण लिख सकते हैं। तो क्या समीकरण हो जाएगा? y दिशा के लिए b cos बीटा माइनस cos बीटा 0 इक्वल टू k डैश लैम्डा, और z दिशा के लिए हो जाएगा c cos गामा माइनस cos गामा 0 इक्वल टू l डैश लैम्डा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, a, b और c क्या है? जहाँ पर परमाणुओं के मध्य दूरी है। तो इस तरह से आपने 3 समीकरण प्राप्त कर लिए, x दिशा के लिए, y दिशा के लिए और z दिशा के लिए। अब मैथमेटिकल आपको कैलकुलेशन करनी है, एक समीकरण प्राप्त करना है। समीकरण 1, 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर तो क्या मान प्राप्त हो जाएगा? इट विल बी cos अल्फा माइनस cos अल्फा 0 स्क्वायर प्लस cos बीटा माइनस cos बीटा 0 स्क्वायर प्लस cos गामा माइनस cos गामा 0 का होल स्क्वायर, और इट विल बी इक्वल टू h डैश स्क्वायर लैम्डा डैश स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। आप a को वहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी प्रकार k डैश स्क्वायर लैम्डा डैश स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर एंड l डैश स्क्वायर लैम्डा डैश स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। समीकरण नंबर 4। क्या किया? समीकरण 1, 2, 3 का वर्ग करके जोड़ दिया। नेक्स्ट क्या होगा? समीकरण 4 से क्या मान प्राप्त होगा? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 0 माइनस 2 cos अल्फा 0 प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा 0 माइनस 2 cos बीटा 0 प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर गामा 0 माइनस 2 cos गामा 0। ये आपका लेफ्ट हैंड LHS वाला पार्ट हो जाएगा समीकरण नंबर 4 में, और ये मान हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर h डैश स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k डैश स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस l डैश स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5। अब इसके LHS वाले पार्ट में ये टर्म आप एक जगह रख सकते हैं, और सिमिलरली अल्फा 0, बीटा 0 और गामा 0 वाली टर्म एक साथ रखेंगे। तो क्या मान प्राप्त होगा? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 0 प्लस cos स्क्वायर बीटा 0 प्लस cos स्क्वायर गामा 0, और साथ में माइनस 2 cos अल्फा 0 प्लस cos बीटा 0 प्लस cos गामा 0, और ये आपका RHS वाला पार्ट है जो कि सेम रहेगा। अब इनका मान यहाँ ध्यान दीजिएगा,
इनका मान कॉजिया नियम से इसका मान और इसका मान, इन तीनों का मान आप जानते हैं कि क्या होगा। सिंस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 एंड cos स्क्वायर अल्फा 0 प्लस cos स्क्वायर बीटा 0 प्लस cos स्क्वायर गामा 0 भी 1 है। और जो ये मान है तीसरा cos अल्फा 0 प्लस cos बीटा 0 प्लस cos गामा 0, इसका मान कोजा नियम से आप cos 2 थीटा रख सकते हैं, जहाँ पर हम क्या मान रहे हैं कि जो आपतित और विवर्तित जो कोण हैं वो क्रिस्टल के लिए बराबर हैं। तो इस तरह से जो तीन टर्म हैं इनके मान आपने cos नियम से रख लिए 1 1 और cos 2 थीटा। तो ये तीनों मान समीकरण नंबर 6 में रखेंगे तो क्या मान प्राप्त होगा, 1 + 1 - 2 cos 2 थीटा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर h डैश स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k डैश स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस l डैश स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 7 आपको प्राप्त हो गई है। अब समीकरण 7 को और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि आपको ब्रैग समीकरण के देखना है कि जो लाउवे समीकरण है वो भी ब्रैग समीकरण की तरह क्रिस्टल के डिफ्रैक्शन को व्यक्त करता है या नहीं करता है। तो इट विल बी 2 1 - cos 2 थीटा, इसको सेम रख देते हैं। तो इट इज 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेम। तो फाइनली आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर h डैश स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k डैश स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस l डैश स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 8। फाइनली आपको ये मान प्राप्त हो गया है। अब यदि h डैश इक्वल टू nh, k डैश इक्वल टू nk और l डैश इक्वल टू है आपका nn, इस तरह से मान है, तो समीकरण 8, ये समीकरण 9 है। समीकरण 9 में यदि h डैश, k डैश और l डैश यदि मिलर सूचकांक के रूप में इस तरह से हैं ns, nk और nl, तो समीकरण 8 का क्या मान प्राप्त होगा, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 9। अब इस समीकरण को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके इट विल बी 2 sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा डिवाइडेड बाय अंडर रूट h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इक्वल टू n लैम्डा। ये समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगी समीकरण 9 से। अब ये समीकरण आपको दिखाई देने में ब्रैग समीकरण की तरह दिख रही है। कैसे कि 2DHKL sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, क्या दिख रहा है। और जहाँ पर जो DHKL है
वो क्या है 1/√h² + k² + b² + l² तो कुल मिला के ये समीकरण जो आपने लास्ट इक्वेशन प्राप्त हुई है, इक्वेशन नंबर 10, कौन सी है? इक्वेशन नंबर 10। ये क्या कर रही है? क्रिस्टल से, या फिर ये कहें कि त्रिविम विवर्तन को व्यक्त कर रही है, जहाँ पर DH/L का मान आपने ABC के रूप में प्राप्त कर लिया है। तो आज के वीडियो में हमने त्रिविम विवर्तन या क्रिस्टल विवर्तन के लिए लाउवे समीकरण को प्राप्त किया है और यह देखा है कि यह किस तरह से ब्रैग जो डिफ्रैक्शन है उससे अलग है। नेक्स्ट वीडियो में भी इसी तरह से जो अन्य विधियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।